YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है वो विषय है एडेमा, जो स्वेलिंग के नाम से हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में स्वेलिंग होती है, जो एडेमा होता है और जिसको सूजन भी कहते हैं। ये कई कारण से हमारे एडेमा होता है। पहले एडेमा को हम देख सकते हैं, एक लोकल एडेमा होता है, एक जनरल एडेमा होते हैं। एक इसको अलग अलग डेफिनेशन से एडेमा को डायग्नोस किया जाता है। एक पिटिंग एडेमा होते हैं, नॉन पिटिंग एडेमा होते हैं। तो अधिकतर जो पिटिंग एडेमा होते हैं ये फ्लोट के वजह से ही होते हैं। एडेमा का मतलब ये स्वेलिंग है और इसमें जो एक्युमुलेशंस ऑफ वाटर जब हो जाता है, जब वाटर की मात्रा, फ्लूइड की मात्रा वहाँ ज़्यादा आ जाती है तो उस आने से वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। और ये इसमें जब हम उसमें अंगूठे से या अंगुली से जब प्रेस करते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस पे, तो वहाँ पिटिंग हो जाती है और पिटिंग इंडिकेट करते हैं कि ये जो है बॉडी की एडेमा है। तो ये एडेमा पर्टिकुलर प्लेस पे भी हो सकते हैं और पूरे बॉडी में भी हो सकता है ये एडेमा। एडेमा के कई सारे कारण होते हैं और जनरली हम देखते हैं कुछ पेशेंटों में मेडिसिन लेने के बाद वो उनको एडेमा आ जाते हैं, या कोई लोग ज़्यादा जार्नी करते हैं सेम पोज में बैठ कर के, तब उनके पैरों में एडेमा आ जाती हैं। खड़े खड़े जो वर्क करते हैं, जो एजेड लोग हैं, उनमें भी एडेमा आ जाते हैं। तो ये जो स्वेलिंग है, जो एडेमा है, ये एडेमा कई कारण से आती हैं। जब इस एडेमा को देखा गया, ये जो होल्ड करते हैं, जब हम इनको फिजियोलॉजी को देखते हैं तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी किडनी भी है, हमारे हार्ट भी हैं, हमारी सारी जो वाइटल ऑर्गेन्स हैं, सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे एडेमा के लिए कारण होते हैं। जब इनकी फिजियोलॉजी को हम देखते हैं कि एडेमा होता क्यों है, ये जो कैपिलरीज हैं, वेन हैं, और उसके बाद जो हमारे टिश्यूज़ हैं, ये टिश्यूज़ के अंदर फ्लूइड की मात्रा, लिम्फाइड फ्लूइड की मात्रा, लिम्फाइड फ्लूइड है, एक लिम्फाइड फ्लूइड भी होते हैं। तो एक हमारा जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स होते हैं और एक होते हैं हमारे जो टिश्यूज फ्लूइड, लिम्फाइड फ्लूइड जो होते हैं, वो लिम्फाइड फ्लूइड हमारे लिम्फाइड चेन बना करके हमारी बॉडी में वो फ्लो करते हैं और इसमें अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं। और एक कॉन्सेंट्रेशन में जब डिस्टर्बेंस होते हैं, ये सारे ऑस्मोटिक प्रेशर के क्रिएट होने से और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के वजह से ही जो ये एडेमा का मेन कारण होते हैं कि वेन के अंदर से कोई भी पदार्थ टिश्यूज के अंदर आते हैं या टिश्यूज से लिम्फॉइड के माध्यम से हमारे वेन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और इसी के आधार पर ही ये स्वेलिंग होते हैं। तो इनका मेनली जो कारण होते हैं, हमने देखा कि प्रोटीन्स की जब कमी आती है फ्लूइड के अंदर, ब्लड के अंदर जब प्रोटीन्स की कमी आती है, लो प्रोटीन्स हो जाते हैं और लो प्रोटीन होने के वजह से वहाँ के जो ऑस्मोटिक प्रेशर हैं, जो क्लोइडल प्रेशर है, क्लोइडल जो प्रेशर है वो कम हो जाते हैं और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाती हैं। और जैसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाती हैं तो उस वेन के अंदर से वो जो फ्लूइड निकल करके जो है वो टिश्यूज के अंदर वो चले जाते हैं। तो इस प्रकार के जब टिश्यू में चले जाते हैं तो वहाँ धीरे धीरे एक्युमुलेट होने लगते हैं, सोडियम और वाटर की मात्रा वहाँ पे बढ़ जाते हैं और वो बढ़ने से, वहाँ एक्युमुलेट होने से वहाँ स्वेलिंग आ जाती है। ज़्यादा नमक लेने से भी जो है ये स्वेलिंग बढ़ जाती है। कभी कभी हमने देखा कि जब हमारी किडनी में प्रॉपर रूप से जब फिल्ट्रेशन नहीं होते हैं और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन पार्टिकल्स को यूरिन के साथ निकाल देते हैं, तो भी हमारे ब्लड के अंदर एल्बुमिन की कमी आ जाती है। तो एल्बुमिन नामक जो प्रोटीन्स की कमी आ जाती है और उस समय जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हैं वो हमारी वेन्स के अंदर बढ़ जाती हैं और वहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ पे कम हो जाता है और जिसके वजह से उसमें से जो फ्लूइड है वो फ्लूइड जो है हमारे टिश्यूज में आ जाती हैं और वही एक्युमुलेट होकर के वो स्वेलिंग का रूप ले लेते हैं। और ये स्वेलिंग हम देखते हैं कि किडनी के प्रॉब्लम्स में भी ये स्वेलिंग आते हैं, किसी का लीवर में भी अगर प्रॉब्लम्स हैं, लीवर में भी प्रॉब्लम्स हो रहा है
तो वहाँ पे भी ये स्वेलिंग आती हैं। और पार्टिकुलर्स जो स्वेलिंग आती हैं, पार्टिकुलर्स कोई चोट लगने से आती हैं, कोई डंक लगने से या कोई इंसेक्ट वगैरह बाइट करने से जो वहाँ पे स्वेलिंग्स आती हैं, वो स्वेलिंग वेरी इजीली सबसाइड हो जाती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा स्वेलिंग का जो किडनी और लीवर के जो प्रॉब्लम से जो स्वेलिंग आती हैं, ये स्वेलिंग तब जाते हैं जब उस किडनी या लीवर में जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को जब हम ठीक कर देते हैं तब ये स्वेलिंग जाते हैं। हमने कभी कभी देखा जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, ब्लड बॉडी में कम हो जाते हैं, तो उस समय भी हमारी जो ब्लड कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होने की वजह से वहाँ पे भी ये ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाती है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से वो फ्लूइड में जो टिश्यूज़ में पानी की मात्रा ज़्यादा एक्यूमुलेट होते हैं और हमारी बॉडी में वो स्वेलिंग देखते हैं। और ये मॉल न्यूट्रिशन के केस में भी हम देखते हैं, मॉल न्यूट्रिशन के केस में भी इस तरीके के स्वेलिंग होते हैं। और जो प्लूरल इफ्यूजन्स होते हैं और जो कार्डियक इफ्यूजन्स होते हैं, जो हमारी पेरिटोनियल्स कैविटी में जो फ्लूइड आ जाते हैं, लंग्स में जो हमारे लंग्स में जो प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड आ जाते हैं, तो ये सारे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाने के वजह से भी हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती हैं। हमारी सेरिब्रल एडिमा भी, ब्रेन में भी एडिमा स्वेलिंग हो जाते हैं। तो इसी प्रकार के जब स्वेलिंग होकर के हमारी बॉडी की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो उनके लिए वो बाधक होते हैं और घातक होते हैं। और ये स्वेलिंग होने का मतलब वहाँ के सेल्स वो कमज़ोर हो जाते हैं। यदि जल्दी स्वेलिंग को हम कम ना कर पाएँ तो वहाँ पे उस सेल्स कमज़ोर होने से वहाँ ऊंड हो सकते हैं, और ऊंड होकर के वहाँ पे सेप्टिक भी हो सकते हैं, वहाँ सड़ भी सकता है। तो इसीलिए स्वेलिंग जहाँ होते हैं, लंबे समय तक स्वेलिंग रहना हमारी बॉडी के लिए बहुत घातक होते हैं, क्योंकि हमारे वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, और ये जो भी चीज़ें हैं सबको एफेक्टेड करते हैं। हम साधारणतः जानते हैं कि जो आर्टरी हमारे जो प्योर ब्लड हार्ट से ला करके हमारे पूरे बॉडीज़ को देते हैं, शुद्ध ब्लड के रूप में देते हैं, और हमारे हर ऑर्गेन्स से सारे काम करने के बाद वो ब्लड को फिर वापस हार्ट में भेजते हैं, वो वेन के जरिए से वहाँ पे पहुँचते हैं। तो इसीलिए चाहे हमारा लंग्स हो, चाहे हमारा हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे लिवर हो, सभी जो हैं सभी हेल्दी होना चाहिए। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम्स अगर होता है तो उसमें भी स्वेलिंग आ जाती हैं। और कभी कभी हम जो एनसेड हैं, जो नॉन स्टेरॉइड जो इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स हैं, वो ड्रग्स लेने से भी, हमारे जो पेन किलर लेने से भी हमारी स्वेलिंग आ जाते हैं। उसमें भी इस तरह से कुछ फंक्शन होते हैं जिससे हमारी स्वेलिंग स्वेलिंग आ जाते हैं। तो हमारी ज़्यादा पेन किलर से भी लीवर कमज़ोर करते हैं, और लीवर कमज़ोर करने से अंततः जो फंक्शन होते हैं सेम फंक्शन होते हैं, और इसी फंक्शन की वजह से हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती हैं। तो इस स्वेलिंग से हम साधारणतः घर पे अगर इस स्वेलिंग को हम दूर करना चाहें, लगता है कि हमारा एनीमिक के कारण और सब कुछ ठीक है, एनीमिक के कारण से हैं, तो हम उसमें एनीमिक के दूर करने के लिए जो जो हमारी चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे हम चुकंदर लेते हैं, जैसे हम अनर का जूस लेते हैं या अनर लेते हैं, हरी साग सब्जियां खाते हैं, फल फ्रूट लेते हैं, तो और शुद्ध आहार विहार करते हैं, जिससे हमारा जो है ये खून की पूर्ति हो, वो सारी चीज़ें, चाहे ड्राई फ्रूट में जो भी हमारे खून को बढ़ाने के लिए काम आते हैं वो ले लेते हैं। लिवर में अगर प्रॉब्लम्स हैं, चाहे खास करके लिवर सिरोसिस हो, फाइब्रोसिस हो, और वो लिवर में कंटूर जो हो जाता है, जो इन्फिल्ट्रेशंस होता है लिवर्स में, इन्फिल्ट्रेशंस हो, किसी भी तरह के जो डिजीज, लिवर वाला जनित डिजीज की वजह से स्वेलिंग हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन लेंगे तो हमारा वो ठीक हो जाएगा। कार्डियक प्रॉब्लम्स में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जब इम्प्रूव करेंगे तो ठीक होगा। तो इसी प्रकार से जितने भी हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। जनरली हमने देखा कि सहजन का जो पत्ते होते हैं उस पत्ते को भून करके भी हम लेते हैं, तो हमारी बॉडी का जो जनरल एडेमा होते हैं उस एडेमा में काफ़ी हद तक फर्क पड़ता है, उस एडेमा को भी हमें दूर करते हैं। और एडेमा के जब हमारे बॉडी में देखते हैं कि एडेमा है, चावल की मात्रा कम लेना चाहिए, और चावल की मात्रा जब हम कम लेते हैं, रोटी ज़्यादा लेते हैं, रोटी में प्रोटीन्स की मात्रा होते हैं, तो उससे भी हमारी जो है एडेमा कम हो जाती है। मॉल न्यूट्रिशन से हम देखते हैं बच्चों में पूरा जनरल एडेमा हो जाता है, वो मॉल न्यूट्रिशन से होते हैं, और मॉल न्यूट्रिशन से अगर हो रहा है तो उसको मॉल न्यूट्रिशन के जैसे ही दूर करते हैं तो एडेमा हमारी खत्म हो जाती है।
हम बहुत समय देखे हैं जो लोग कमजोर तबके के हैं, आहार ठीक से नहीं ले पाते हैं, उन लोगों के भी बॉडी में एडिमा हो जाते हैं और जिसकी वजह से आंतों में पानी आ जाती है, फेफड़े में पानी आ जाती है। और ये पानी उसमें जब हम न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करते हैं तो हमने देखा कि वो बहुत इजीली उनका वो स्वेलिंग भी सबसाइड होते हैं, उनका बीमारी भी दूर होते हैं। तो इनमें खास करके जो देखा गया वो प्रोटीन की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है और जिससे करने से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो जाते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाती है और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ने से वो हमारी वेंस के अंदर से जो फ्लूइड निकल करके हमारे टिश्यूज में चले जाते हैं और जिससे हमारे एडेमा का स्वेलिंग का कारण होते हैं। तो हम लोगों ने और एक चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे तेल है, तेल को सरसों का तेल हो उसको गुनगुना गर्म करके हम मालिश करें और मालिश करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है और वो हमें एडेमा के लिए भी हमें बहुत हद तक वो मदद करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और नमक सॉल्ट इंटेक को कम करना पड़ेगा जिससे भी हम एडेमा से बच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे घरेलू उपयोग हैं जिसको करके हम अपने एडेमा से और जितने हमारे वाइटल्स ऑर्गेन्स हैं जिसके प्रभावित होने से ये एडेमा हो रहा है उसको भी अगर हम ध्यान दें और उसको परेशानी को दूर करने का प्रयास करें तो हम एडेमा से जल्दी निजात पा सकते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और मैं आगे और भी ऐसे तमाम वीडियो को लेकर आने का प्रयास करूंगा और आप लोगों की किसी भी बीमारी के बारे में और किसी बीमारी के बारे में अगर जानकारी लेना है और उस बीमारी के लिए हम कौन सा मेडिसिन का घरेलू मेडिसिन को कौन सा प्रयोग करें, कौन सा प्राणायाम करें, तो अगर इसके लिए अगर हम जो मैसेज बॉक्स हैं उसमें अगर आप मैसेज भेजेंगे तो हम उनको देख करके आपको उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। आप लोग सब सुखी रहिए, आनंद में रहिए, यही आशा करता हूँ। सबको मैं पुनः नमस्कार करता हूँ अपने